Question 2, exercise 3.3. Solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24, and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, और सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू आती है वो इसमें पुट करनी है. ठीक है, इसमें पुट करने के बाद क्या होगा, m का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या है, सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ वैसे कोई पर्टिकुलर गिवन नहीं है मेथड, बट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ा है तो उसी से सॉल्व कर रहे हैं. अदरवाइज आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है. ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ये दो है. ठीक है, अब इसमें से x या y किसी भी एक को फ्री कर लेते हैं. 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, तो x हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2. अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं. देख लीजिए आप, 2 x के प्लस पे आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y एज इट इज रहेगा माइनस 24. 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये माइनस 7y हो गया माइनस 24. ये 11 ट्रांसफर किया तो माइनस 11, तो माइनस 7y इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस 35. तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y हो जाएगा 35 अपॉन 7. तो y कितना हो गया, 5. अब y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं. ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1. x इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y के प्लस पे 5 अपॉन 2. 11 माइनस 15, 3 इंटू 5 15 हो गया अपॉन 2. 11 माइनस 15 मीन्स माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स माइनस 2. तो क्या आंसर हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 2, y इक्वल्स टू 5. ये इसका सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, x और y की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ठीक है, देखिए, put x equals to minus 2 and y equals to 5 in equation y equals to mx plus 3. अब देखिए y का वैल्यू क्या है, 5, तो y के प्लस पे 5 पुट कर दिया. m x कितना है, माइनस 2 दिया, माइनस 2 पुट कर दिया प्लस 3. अब देखिए 5 m का माइनस 2 से तो माइनस 2m प्लस 3. अब इसको उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये 2m हो गया. 3 5 है, ट्रांसफर किया तो माइनस 5 हो गया. तो 2m इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया. m हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1. तो m का ये आंसर हो गया माइनस 1. ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए, एक्सरसाइज 3.3. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस for the following problems and find their solution by substitution method. ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. ठीक है, तो हमें एक ये वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो लेट नंबर्स आर x एंड y. नंबर्स क्या एज्यूम कर लिया हमने, x और y, वेयर x इज ग्रेटर देन y. ठीक है, x y से ग्रेटर है. ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. अब जो नंबर्स है उनका डिफरेंस कितना है, 26. तो x माइनस वाई क्या लिख लिया, 26. ग्रेटर माइनस स्मॉलर. ठीक है, ये 26. अब क्या गिवन है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर.
तो मतलब सिंपल सी बात है, जो ग्रेटर नंबर है वही स्मॉलर का क्या हो सकता है, 3 टाइम हो सकता है। एक्स और वाई लिख लिया। अब एक्स जो है वो वाई का क्या है, 3 टाइम्स है। अब एक्स वाई का 3 टाइम्स है तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3y। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो x ऑलरेडी फ्री है तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पुट कर लिया 3y माइनस वाई 26, 2y इक्वल्स टू 26, तो y हो जाएगा 26/2 मीन्स 13, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो गया, 13। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। x इक्वल्स टू 3y मीन्स 3 इंटू 13 क्या हो गया, 13, ठीक है। तो नंबर्स आर x इक्वल्स टू 39 और y इक्वल्स टू 13, ये आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए अब, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम, ठीक है। अब यहाँ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है और उनका डिफरेंस गिवन है 18, ठीक है। तो लेट एंगल्स आर x एंड y where x is greater than y, ठीक है। अब यहाँ क्या गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब जो लार्जर है वो स्मॉलर से कितना ग्रेटर है, 18, मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना है, 18। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 हो गया। और सेकंड रिलेशन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है, मीन्स सम क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 लिख लेते, यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल से इसलिए सम क्या है, 180, ठीक है। तो यहाँ भी हम सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 18, माइनस से ट्रांसफर किया तो ये प्लस हो गया, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। x की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन 2, यहाँ पुट कर लिया 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, y और y क्या हो गया, 2y, 180 माइनस 18, माइनस कर लेते हैं तो ये 162 आ जाएगा अपॉन ये 2 डिनोमिनेटर में डिवाइड किया 162 को 2 से तो 81 आ गया, ठीक है। y का जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 18 प्लस y के प्लेस पे पुट किया 81, तो 81 दोनों को प्लस किया तो क्या हो गया, 99। तो एंगल्स आर 99 एंड 81, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 18 आ गया और दोनों का सम क्या है, 180, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ए बेट बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल बी ₹Y, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 7 बेट्स है और 6 बॉल्स है, तो 1 बेट है उसका कॉस्ट कितना है, X है, तो 7 बेट का 7X हो जाएगा। इसी तरह से सिंगल बॉल का कॉस्ट Y रुपीज है तो 6 बॉल्स का हो जाएगा 6Y। अब दोनों का कंबाइंड कॉस्ट कितना है, 3800, ठीक है। इसी तरह से सेकंड केस में 3 बेट्स का 3X हो जाएगा, 5 बॉल्स का 5Y हो जाएगा और टोटल कॉस्ट गिवन है 1750। अब इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 7X इक्वल्स टू 3800 माइनस 6Y, x हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब यहां से x का वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2। 3 x के प्लेस पे ये आ जाएगा 3800 माइनस 6y
अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब 7 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 3 तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, 3 का इससे कर लेंगे 0 0। ठीक है, 3 का 6 से क्या 18y। अब 7 एलसीएम लिया तो कुछ नहीं है तो 1, 7 को 1 से डिवाइड किया तो 7 टाइम आया, 7 इंटू 5 35, 1750। अब देखिए आप 11400। अब देखिए 35 माइनस 18 17 हो गया। अब 7 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 5 1 2 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब 17y 12250 माइनस 11400 ट्रांसफर किया तो ये माइनस हो जाएगा, तो y 17 यहाँ आ जाएगा। दोनों को माइनस कर लेते हैं, 0 5 और 8। तो 850 को 17 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 50। अब y का जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 1। तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। 3800 6 इंटू 50 मीन्स 300 अपॉन 7। 3500 अपॉन 7 डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो कॉस्ट ऑफ ए बिट इक्वल्स टू ₹500। कॉस्ट ऑफ ए बॉल भी रुपीज y, तो y कितना है 50। ठीक है, y का वैल्यू कितना है 50, तो ये आंसर आ गया 500 और 50। फोर्थ पार्ट देखिए आप, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर भी ₹Y। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज हमने क्या एज्यूम कर लिया x और चार्ज पर किलोमीटर क्या एज्यूम कर लिया y। अब फर्स्ट केस में देखिए आप, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो x तो पे करना ही है। अब पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना है y, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा 10y। अब टोटल कॉस्ट कितना है 105। इसी तरह फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155 x। अब 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा 15y और टोटल कॉस्ट कितना है 155। टोटल चार्ज कितना है 155। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पुट कर लिया 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। 15y माइनस 10y 5y हो गया 155। ट्रांसफर किया तो ये माइनस 105 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 50 और 5 ये डिनोमिनेटर पे आ गया। कितना आ गया 10। y की वैल्यू क्या होगी 10। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। तो x हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10। 105 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। कितना आ गया 5। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज हो गया हमारे पास x मीन्स ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर ₹y मीन्स ₹10। ठीक है,
सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, अब फिक्स्ड चार्ज तो देना ही है, ₹5 है ये। ठीक है, अब 25 डिस्टेंस है, अब पर किलोमीटर कितना चार्ज है, 10। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 5 + 25 × 10, 5 + 250, तो ₹255, तो ये टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए आप, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है, तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, फ्रैक्शन क्या एज्यूम कर लिया हमने, x/y। फर्स्ट केस में देखिए आप, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, दोनों में अगर 2 ऐड कर लेते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11। ठीक है, सेकंड केस देखिए आप, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ये क्या बन रहा है, 5/6। किस केस में, व्हेन 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 3 दोनों में ऐड कर लिया। ठीक है, इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11x + 22, और इधर से करूंगा तो 9y, 9 × 2 18, तो 11x = 9y + 18, ट्रांसफर किया तो ये -22 हो जाएगा, तो x 9y - 4/11, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे, 6x + 18, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5y + 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो 6x - 5y, 15 - 18, 6x - 5y, 15 - 18, ये -3 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे, पुट x = 9y - 4/11 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए आप, 6x के प्लेस पे ये पुट कर दिया, 9y - 4/11 -5y = -3। अब 11 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 6 से दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 9 54y, 6 × 4 24, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 11 को 1 से डिवाइड किया तो 11 आया, 11 का 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 55, 54y - 55y, तो -y आ जाएगा, -24, 11 × 3, तो ये 33 हो गया, तो -y - 33, अब इसको ट्रांसफर किया तो +24 हो गया, तो -y, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -9 आ गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 9। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई, 9। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट y = 9 इन इक्वेशन 1, तो x हो जाएगा 9 × 9 - 4/11, 81 - 4/11 मीन्स 77/11, कितना हो गया, 7। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्या एज्यूम किया था, x/y, तो x का वैल्यू हमारे पास 7 है और y का वैल्यू क्या है, 9, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/9। ठीक है, 6th पार्ट देखिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट Jacob's present age be x years and his son's present age be y years। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, 5 years hence मीन्स आफ्टर
5 years Jacob's age will be x plus 5 हो जाएगा, ठीक है। और his son's age will be y plus 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ ए सन, मतलब ये जेकब का एज है और ये सन का एज है, तो ये इसका 3 times हो जाएगा। तब ये 3 times है तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x प्लस 5, 3 से y का तो 3y, 3 से 5 का 15, तो x इक्वल्स टू 3y प्लस 15 ट्रांसफर किया तो ये -5 हो गया, तो 3y प्लस 10, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए आप, 5 years ago, ठीक है। फाइव years ago Jacob's age was x minus 5 years. 5 years ago his son's age was y minus 5 years, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप, जेकब्स एज वो 7 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। x माइनस 5 y माइनस 5 का 7 times है, x माइनस 5 y माइनस 5 का 7 times है, तो अगर ये 7 times है तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 into 5 35, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35, ट्रांसफर किया तो ये प्लस का 5 हो गया, तो x माइनस 7y माइनस 30, ये 2 हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन 2। देखिए तो x के प्लेस पे ये पुट कर लेंगे 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 माइनस 7y, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 30। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3y माइनस 7y मीन्स माइनस 4y हो गया, माइनस 30 प्लस 10 है तो ये माइनस 10 हो गया, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 हो गया, माइनस माइनस प्लस y होगा 40/4, कितना आ गया 10, ठीक है। y का वैल्यू आ गया है, अब x का वैल्यू फाइंड करना तो ये यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 10, 3 इंटू 10 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 मीन्स 40। जेकब्स प्रेजेंट एज क्या एज्यूम किया था x, और x की वैल्यू क्या है 40, 40 years। और his son's प्रेजेंट एज क्या एज्यूम किया था हमने y, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो ये 10 years, ये आंसर हो गया, ठीक है।